हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों से कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर वीआईटी का फॉर्म निकल चुका है, एग्जाम पास में है, एसआरएम का भी निकल चुका है, 12th के बेसिस पे ये एडमिशन ले रहे हैं और जेईई में सितंबर में है, तो क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या फिर मैं वेट करूँ जेईई मेंस का। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर क्या करना चाहिए, मुझे जेईई मेंस का वेट करना चाहिए या मेरे को ड्रॉप करना चाहिए या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए। ये दो तीन सवाल है, तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा इन सवालों के ऊपर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, एटीपी का ईयर लॉन्ग बैचेस का नया बैच, मतलब कोर्सेज का नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है। जो भी प्लान कर रहे हैं ईयर लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करने के लिए जेईई या नीट 2021 या 2022 का, वो ज्वाइन कर सकते हैं ऐप और वेबसाइट पे जाकर। तो जो भी डाउट होगा वहां पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर तुम ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में हो तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का, सर वेदर टू टेक ड्रॉप और नॉट, क्या मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। यार ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सर पता नहीं मतलब ड्रॉप करना सही है या गलत है। देखो, अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन या अपना व्यू तुम्हें बताऊं तो ड्रॉप करना बुरा नहीं है, अगर इस बार जो तुम्हें कॉलेज मिलता उससे 10 गुना बेहतर कॉलेज तुम्हें अगले साल मिलता है तो। और ड्रॉप करना बिल्कुल बर्बाद है अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी थी कि जो कॉलेज इस बार मिलेगा उससे मात्र 10% इंप्रूव करके तुम कोई दूसरा कॉलेज लिखते हो, एक साल वेस्ट करके, तो ड्रॉप करना गलत होता है। यानी कि ड्रॉप करना तभी सही है जब तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान हो कि इस बार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगले बार मैं एक अच्छी एनआईटी या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या एक अच्छी आईआईटी में होऊंगा, तभी ड्रॉप करने का प्लान सही होता है। तो सर मैं कैसे पता करूं कि मेरे को ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल कि सर मुझे कैसे पता चलेगा। देखो, कई लोग कई ओपिनियन देते हैं, कोई बोलते हैं कि जनवरी में तुम्हारा परसेंटाइल कितना था, कोई ये बोलते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, तुम टेस्ट देते हो, कहीं ना कहीं ज्वाइन किए होगे। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एनटीए अभ्यास का टेस्ट, जो एनटीए का जो टेस्ट होता है, एनटीए अभ्यास ऐप पे जो टेस्ट है, वो टेस्ट तुम दो। उस टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स 150 के आसपास आते हैं, मतलब तुम एक सेफ जोन में हो, तुम ड्रॉप करने का मत सोचो। सिंपल सा फंडा होता है, तुम्हारा प्रीवियस क्या रिकॉर्ड था, तुमने जनवरी में क्या फोड़ा, क्या तुम्हारा 70, क्योंकि कई बार केसेस ऐसा दिखा गया कि 70-80 परसेंटाइल वाले भी अगले जेईई मेंस में 98-99 परसेंटाइल ठोक के आते हैं। तो ये बिल्कुल परसेप्शन नहीं होता कि सर मेरा जनवरी वाले में इतना खराब मार्क्स आया था तो मैं सितंबर वाले में पता नहीं मेरा क्या होगा। नहीं, ये गलत है। वो तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा जनवरी वाले में उतना अच्छा नहीं गया था तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सितंबर वाला अटेम्प्ट तुम्हारा बेकार जाएगा, तुम उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। पहचानना कैसे है क्या मेरी तैयारी उस ढंग की हुई है कि नहीं हुई है, सबसे बेस्ट होता है टेस्ट, कि अभी मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। 150 मार्क्स मैंने क्यों मार्जिन लिया, एनटी का पेपर का लेवल ठीक ठाक है। 300 में 150 मार्क्स लाना मतलब तुम ठीक है, डिसेंट स्कोर कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो जेईई मेंस में। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ड्रॉप का प्लान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर मेरा 120 आता है, मेरा तो 100 ही आता है, बट मेरा प्लान नहीं है, वो अलग चीज है। अगर तुम्हारा माइंड मेकअप तुमने कर लिया कि नहीं इस बार तुम्हें फोड़ दूंगा, तो वर्क करो उस चीज पे। और एक महीना बचा हुआ है, तुम फोड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है। मैंने एक जनरल दे दिया कि 150 के आसपास आ रहा है मतलब तुम सेफ जोन में हो, उससे कम है तो तुम वर्क करो। लेकिन अगर ड्रॉप नहीं करने का प्लान है तो वो सही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ड्रॉप करना बहुत अच्छा चॉइस होता है, नहीं। एक साल अगर वेस्ट करके अगर तुम्हें कॉलेज उससे जो अभी प्रेजेंट में मिलता और उससे तुम्हें बेहतर कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर क्या फायदा ड्रॉप करके। हाँ, अगर इस बार ड्रॉप करके तुम्हें आईआईटी मिल जाता है, एनआईटीज अच्छी एनआईटीज मिल जाती है, देन गुड, ड्रॉप बहुत अच्छा सही ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टेस्ट है, खुद को मतलब मूल्यांकन करने का कि भाई तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। पहली बात हो गया, ड्रॉप की बात हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर शुड आई टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज और शुड आई वेट फॉर जेईई मेंस। मैं तुम्हें एक सिंपल सा पॉइंट बता दूं, लॉजिक बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज जेईई मेंस के रिजल्ट पे भी एडमिशन लेगा। वो 4 महीने के बाद वो दोबारा एडमिशन लेगा, वो 5 महीने के बाद दोबारा एडमिशन लेगा। तो यानी कि प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन तुम्हारे पास 4 या 5 मंथ के बाद भी खुला हुआ है। पहली बात तो ये।
लेकिन दूसरा ये कंसर्न होता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मतलब मुझे 4-5 महीने बैठा, मतलब कौन उतना वेट करेगा, सर मुझे को तो कॉलेज ज्वाइन करना है कैसे भी करके। ये दूसरा कंसर्न होता है कि सर मेरे को ज्वाइन करना ही है। अब प्राइवेट कॉलेज के साथ इशू क्या है कि इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें कौन सा बेटर कॉलेज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे पता करे प्राइवेट कॉलेज। अगर तुमने मन बना लिया है कि नहीं यार मेरे को तो इस बार एडमिशन लेना ही है, मेरे को तो इस बार एडमिशन लेना ही है, मैं तो अब सितंबर वाले का वेट नहीं कर रहा, मेरे को अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे को जेईई मेंस नहीं होगा, मैं तो एडमिशन लूंगा। अगर तुमने ये मन बना लिया है तो फिर प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें ये 3 पॉइंट्स देखना चाहिए। पहला, फीस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम्हारी फैमिली उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। तो फीस देखना, क्योंकि यार देखो मैं सही बताऊं तो मेरे टाइम में वीआईटी का फीस 2.5 लाख के आसपास था 1 साल का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 साल में 2.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। चलो अगर फीस तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, फीस उतना कंसर्न नहीं है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रांच, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज का हर ब्रांच अच्छा नहीं होता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेज बेकार होते हैं, सिर्फ आईआईटीज और एनआईटी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मतलब प्लेसमेंट अच्छे खासे होते हैं। वीआईटी का ऐसे कंप्यूटर साइंस हो गया, देहरादून पेट्रोलियम जो है, यूपीएस देहरादून है, उसका पेट्रोलियम ब्रांच अच्छा है। यानी कि कुछ कॉलेज के कुछ खास ब्रांच ऐसे होते हैं जिनसे प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, तो वो उस कॉलेज की स्पेशलिटी है। तो अपने को पता है कि भाई, पता चल जाएगा तुम्हें डाटा देख के कि भाई किस कॉलेज में, जिसमें मैं प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, उसमें उस कॉलेज का बेस्ट ब्रांच क्या है। तो ये सेकंड होगा। अगर तुम एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता तुमने वीआईटी में जाके फूड टेक्नोलॉजी ले लिया और सपोज उसका प्लेसमेंट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ वीआईटी में एडमिशन लेने का, फिर तो वो 4 साल बेकार ही चला गया। इसलिए प्लेसमेंट, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, कॉलेज से निकलने के बाद या तो रिसर्च फील्ड में जाएंगे या फिर एक अच्छा जॉब पाएंगे, पैसे कमाएंगे, ये अपना मेन गोल होता है कि मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट, मैक्सिमम बच्चों का, बाकी और भी गोल हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सर प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। तो यार उसके लिए ब्रांच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी बहुत सारा वीडियो बना होगा एटीपी स्टार में, तुम देख लेना, विनीत सर का बना होगा। बट फिर भी ब्रांच चुन के लेना कि उस कॉलेज का बेस्ट कौन सा है वो लेना। तीसरा होता है प्लेसमेंट। ऑब्वियसली बात है, ब्रांच अच्छा बोले तो क्या, उस ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में, बट उस कॉलेज का कंप्यूटर साइंस उतना अच्छा नहीं है, तो ये मतलब चॉइस सही नहीं होगा कि तुम उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। तुम्हारा इंटरेस्ट में मानता होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में होगा, बट उस कॉलेज में जब उस कंप्यूटर साइंस का उतना बड़ा ब्रॉड स्कोप ही नहीं है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या फायदा होगा। आई बात समझ में। तो कई बार चॉइसेस के साथ साथ अपने को यह भी देखना होता है कि कॉलेज में वो ब्रांच कैसा है। तो यानी कि अगर मान लो तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है, मैं तो यही तुम्हें बोलूंगा, सजेस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं इस बार सितंबर के जेईई मेंस के अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स अच्छा आएगा या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो प्लीज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है, शक होता है, डाउट होता है खुद पे कि यार नहीं यार पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए टेस्ट दे दो, पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात कितनी है, कहां स्टैंड कर रहे हो, कितनी मेहनत की आवश्यकता है। अगर टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूं, तो प्लीज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे देना, क्योंकि क्या पता तुम्हारा पोटेंशियल, क्योंकि मुझे पता है यार यहां बैठे हर बच्चों का पोटेंशियल आईआईटी और एनआईटी करने का होता है। बस बात ये होता है कि हम अपने पोटेंशियल तक उतना मेहनत नहीं करते, उस पोटेंशियल के हिसाब से हम कुछ भी नहीं करते, और फिर फाइनली अपने पोटेंशियल से लो वाले कॉलेज में चले जाते हैं, तो उससे तुम्हारे टैलेंट का वेस्ट होता है। ऐसे को अपन बोलते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है, फिर क्या फायदा हुआ। तुम्हारा जो पोटेंशियल है, अपने को अपने पोटेंशियल से 10% आगे रहना है, तभी हम लोग सक्सेसफुल कहलाएंगे। पोटेंशियल आईआईटी में जाने का है और हम किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बोलते हैं ना, कितनी बार होता है हमारे, मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को तुम देखते होगे, सर इसका तो बहुत तेज था दिमाग, ये था, बट ये यहां पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपने पोटेंशियल का सही जगह यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है कि बैड है, आईआईटी एनआईटीज तो हैं ही अच्छे, बट कई सारे प्राइवेट कॉलेज के कई सारे ब्रांच एनआईटीज के कई सारे ब्रांच से ऊपर हैं, ऐसा है। बट वही वाली बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा जेईई मेंस होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को लेना है एडमिशन, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर इन 3 बातों का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ड्रॉप लेना है, मैंने बता दिया कैसे टेस्ट करना है, एडमिशन लेना है उसका भी टेस्ट बता दिया क्या करना है अपने को, और अगर जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जम के करो,
तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है, तुम फोड़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। और जाते जाते एक और बात बता दूं कि एटीपी स्टार का ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी ड्रॉप करने का प्लान बना चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने मन में बना लिया कि मेरे को तो ड्रॉप करना ही है, इस साल तो मेरे से कुछ भी नहीं होना जाना, या फिर जो जेई 2021 में या 2022 में या नीट 1 या 2 में देने वाले हैं, वो ईयर लॉन्ग कोर्स एटीपी स्टार का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो वेबसाइट पे तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बट प्लीज डिसीजन जो भी लेना सोच समझ के लेना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सवाल है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।